3 फरवरी 1954। सुबह का वक्त सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन प्रयागराज के कुंभ में उमड़ी आस्था की भीड़ को इस बात की परवाह नहीं थी। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक अफवाह उठी और देखते ही देखते मेले में भगदड़ मच गई। चारों तरफ चीख पुकार बिछड़ते परिवार, रौंदे जाते श्रद्धालु और फिर मौत का तांडव। महज 45 मिनट में 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कहा जाता है कि उस दिन खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे, लेकिन वे भी इस भयावह मंजर को रोक नहीं सके। पर क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? समय बदला, साल बीतते गए, लेकिन कुंभ के इतिहास पर यह काला साया कभी हटा नहीं। 2025 का महाकुंभ मौनी अमावस्या रात के तकरीबन 1 बजे, जब पूरा मेला श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था, अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा बैरिकेड गिर रहा है, किसी ने चिल्लाया पुल टूट रहा है, और फिर वही इतिहास दोहराया गया। चीखें, भगदड़, बेसुध पड़े शरीर, और महज कुछ 6 मिनटों में 30 से ज्यादा लोग मौत की नींद गए। लेकिन सवाल वही है, आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है? आखिर 30 से ज्यादा लोग मौत की नींद गए, लेकिन सवाल वही है, आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों कुंभ, जो आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, बार बार इस तरह के दर्दनाक हादसों का शिकार होता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि मौनी अमावस्या की उस रात को आखिर क्या हुआ था। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में जो मंजर बुधवार को देखा गया, उसने सभी को सदमे में डाल दिया। एक व्यक्ति ने अपने परिजन का शव खोने के डर से तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि वह शव अस्पताल के मुर्दा घर नहीं पहुंच गया। उसे डर था कि अगर वह शव का हाथ छोड़ देगा तो उसे अपने रिश्तेदार की लाश तक नसीब नहीं होगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वीडियो में घटना के बाद संगम के पास 50 से ज्यादा एम्बुलेंस नजर आ रही थी। चारों तरफ जूते, चप्पल, कंबल, बैग और कपड़े बिखरे हुए थे। जांच में पाया गया कि यह सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवारों के साथ रुके हुए थे। लेकिन इसी दौरान लोगों की जो भीड़ संगम की तरफ जा रही थी, उसमें भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में यह भीड़ उन लोगों पर गिर गई जो वहां सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। इस भगदड़ के बाद सैकड़ों लोग अपनों से भी बिछड़ गए और कई लोगों के शवों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। अभी तक हम हर रोज महाकुंभ की भव्य तस्वीरें देख रहे थे, जिनमें हर रोज करोड़ों लोग स्नान कर रहे थे। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि हमें महाकुंभ की दिव्य तस्वीरों के आज यह दुखद तस्वीरें भी देखनी पड़ेगी, जिसमें हम महाकुंभ में स्नान के बजाय मौत के एक केड़े देखेंगे। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस घटना पर बयान देते हुए भावुक हो गए। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस भगदड़ की चर्चा हो रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि यह घटना महाकुंभ में कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह घटना महाकुंभ के किस सेक्टर और किस घाट पर हुई। इस बार महाकुंभ का मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें कुल 25 सेक्टर हैं और 41 घाट हैं। यह घटना मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई है, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। इस घाट को संगम घाट या संगम नोज भी कहते हैं, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वह संगम में डुबकी लगाएंगे। यही कारण है कि अभी जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं, वह संगम घाट पर स्नान करना चाहते हैं। और इस घटना में भी यही हुआ। जो श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर मौजूद थे, वह मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ प्रस्थान करने लगे, जिससे संगम घाट पर भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया। देर रात 2 बजे जब यह घटना हुई, तब उससे सिर्फ आधा घंटा पहले संगम घाट की कुछ तस्वीरें आई थीं, जिसमें चारों तरफ लोगों का सैलाब दिख रहा था। अनुमान है कि उस समय सिर्फ इस एक सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो मार्ग बनाए थे, वो इस कदर भरे हुए थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उन्हें रोकने के लिए बार बार समझा रहे थे।
यह सारे हालात भगदड़ मचने से सिर्फ आधा घंटा पहले के थे। प्रशासन के मुताबिक यह घटना देर रात 1 बजे के थे, 5 से 2 बजे के बीच हुई। जहां यह घटना हुई वहां से संगम घाट की दूरी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 मीटर थी। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस भीड़ का कारण वीवीआईपी मूवमेंट था? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने वीवीआईपी नेताओं, सेलिब्रिटी और अधिकारियों के लिए कई मार्ग को आरक्षित किया हुआ था, जिसके कारण यह भगदड़ हुई। लेकिन हमें जो जानकारियां मिली हैं, उनके मुताबिक यह दावा पूरी तरह से गलत है। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या को सिर्फ संगम में होता है और यह स्नान 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है। इस दिन आम श्रद्धालु गंगा और यमुना, लेकिन साधु संत सनातन परंपरा के कारण सिर्फ संगम की नोच पर ही अमृत स्नान करते हैं। यही कारण है कि संगम पर साधु संतों के पहुंचने के लिए एक आरक्षित मार्ग बनाया जाता है, जिसे अखाड़ा रोड भी कहते हैं। अखाड़ों के साधु संतों के टेंट गंगा नदी के उस पार लगे हुए हैं। उन्हें संगम में स्नान करने के लिए अस्थायी पुलों से गंगा नदी को पार करके इस अखाड़ा मार्ग पर आना होता है। और क्योंकि अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़े रथों पर सवार होकर संगम पहुंचते हैं, इसलिए इस मार्ग को थोड़ा छोड़ा और बड़ा रखा जाता है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए भी ऐसा ही किया गया था और यह कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं था। पुलिस ने गंगा नदी पर बने कई अस्थायी पुलों को बंद कर दिया था ताकि आम श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करें और संगम की तरफ न आएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अलग अलग मार्ग से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पहुंच गए, जिससे नागा साधुओं को अपना अमृत स्नान रोकना पड़ा। भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संतों को बीच रास्ते से ही बिना अमृत स्नान किए वापस अपने शिविरों में लौटना पड़ा और इससे यह साधु संत नाराज भी हुए। इस सब के बीच हालात तब और ज्यादा बिगड़ने शुरू हुए जब संगम पर पहुंचने के बाद लोग वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगे। ये तमाम लोग यह सोच रहे थे कि मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे और बाद में वहां से शहर की ओर वापस लौट जाएंगे। लेकिन इससे संगम पर भीड़ का दबाव काफी बढ़ने लगा और इस भीड़ में लाखों लोग संगम के पास अपना सामान रखकर वहीं विश्राम करने लगे। दावा है कि जब संगम के मार्ग में भगदड़ हुई, तब यही भीड़ वहां नीचे सो रहे लोगों पर गिर गई और इसमें 30 लोगों की जान चली गई। क्या प्रशासन ने इस भीड़ को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया? क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था? अगर श्रद्धालु प्रशासन की अपील को नजरअंदाज नहीं करते, तो हां, इस घटना को रोका जा सकता था। डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटना से कुछ देर पहले लाउड स्पीकर पर यह अपील की थी कि लोग घाटों पर रात भर ना रुक, क्योंकि इससे आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि लोग संगम पर जाने के बजाय उन्हीं घाटों पर पवित्र स्नान करें जो उनके आसपास हैं। लेकिन लोगों ने प्रशासन की इस अपील पर ध्यान नहीं दिया और संगम पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से यह घटना हो गई। बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार संगम की नोच का विस्तार करती तो यह घटना नहीं होती, लेकिन यह दावा भी पूरी तरह से गलत है। इस बार सरकार ने सिंचाई विभाग और गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ संगम की नोच वाले घाट का अतिरिक्त 2 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया है। पहले इस घाट पर एक बार में 50,000 लोग आ सकते थे, लेकिन इस बार एक बार में संगम पर 2 लाख लोग आ सकते हैं। इस भगदड़ के बाद महाकुंभ में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बुधवार रात 8 बजे तक मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया। अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ 58 लाख लोग आ चुके हैं। सोचिए, भगदड़ का भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और 20 घंटे में 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने आज महाकुंभ में अमृत स्नान किया। इस भगदड़ के कारण 13 अखाड़ों के साधु संतों ने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को टाल दिया था। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। नागा साधुओं ने पहले ही अपना पिंड दान करके सांसारिक जीवन के सारे अधि छोड़ दिए थे, लेकिन इस भगदड़ के कारण आज उन्हें सबसे पहले अमृत स्नान करने का अधिकार भी छोड़ना पड़ा और यह अमृत स्नान आज दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बिजी भास्कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।